जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राचीन इतिहास से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा यूपीपी, यूपीएस, आईएएस, एसएससी अथवा जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सभी में पूछे जाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा, हमेशा क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला नंबर देखिए, गोपद ब्राह्मण संबंधित है। विकल्प देखिए, हमारा चार विकल्प है। चार विकल्प में से आप उत्तर दीजिए, कमेंट्स करके कौन सा विकल्प सही होगा उसका उत्तर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ए यजुर्वेद से, बी सामवेद से, सी अथर्ववेद से, डी ऋग्वेद से। चलिए पहले का उत्तर आप लोग कमेंट्स करके बताइए कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। कौन सा विकल्प हमारा सही होगा आप लोग कमेंट्स करके उत्तर बताइएगा। देखिए, गोपद ब्राह्मण संबंधित है, किससे संबंधित है? सी अथर्ववेद से। हमारा विकल्प कौन सही होगा? सी। चलिए दूसरा देखिए, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ए यजुर्वेद से, बी सामवेद से, अथर्ववेद से, डी ऋग्वेद से। चलिए दूसरे का उत्तर आप लोग कमेंट्स करके बताइए। दूसरे का उत्तर आप लोग कमेंट्स करके बताइए हमारा विकल्प कौन सा सही होगा। कौन सही होगा? यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, किससे चलता है? यजुर्वेद से। कौन सा विकल्प सही? ए नंबर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, भारत की किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्राचीन प्रमाण मिले हैं? भारत की किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्राचीन प्रमाण मिले हैं? चलिए देखिए विकल्प देखिए, ए तक्षशिला, बी अतरंजी खेड़ा, सी कौशाम्बी, डी हस्तिनापुर। चलिए बताइए तीसरे का उत्तर बताइए आप लोग। चलिए तीसरे का विकल्प कौन सा सही होगा, कमेंट्स करके बताइए कौन सही होगा हमारा। बी अतरंजी खेड़ा। भारत की किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्राचीन प्रमाण मिले हैं? किस स्थल खुदाई से मिले? अतरंजी खेड़ा से, बी विकल्प, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, उपनिषद पुस्तकें हैं। ए धर्म धर्म पर, बी योग पर, सी विधि पर, डी दर्शन पर। चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही। चौथे का कौन सा विकल्प हमारा सही, कमेंट्स करके उत्तर बताइए। चौथे का आप लोग कमेंट्स करके उत्तर बताइए कौन सा विकल्प हमारा सही है। चौथे को बताइए कौन सा सही है। डी दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें जो है दर्शन पर आधारित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। सर्वाधिक वर्णित नदी, ये नदी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नदी है कौन सी सर्वाधिक वर्णित नदी है? ए सिंधु, बी सरस्वती, सी सुतुद्री, डी गंगा। चलिए पांचवें उत्तर आप लोग कमेंट्स करके बताइए। पांचवें उत्तर आप लोग कमेंट्स करके बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। कौन सा सही होगा? ए सिंधु। देखिए, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है? देखिए विकल्प देखिए, ए अंग मगध, बी कौशल विदेह, सी कुरु पंचाल, डी मत्स्य सुरसेन। चलिए बताइए छठवें का विकल्प बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। छठवें का आप लोग कमेंट्स करके उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। कौन सा सही होगा आप लोग बताइए कौन सा सही है हमारा। सी कुरु पंचाल। नेक्स्ट देखिए, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। चलिए सातवें उत्तर आप लोग कमेंट्स करके बताइए। सातवें का उत्तर आप लोग कमेंट्स करके बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। सातवें का उत्तर आप लोग कमेंट्स करके बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। कौन सा सही होगा हमारा? ऋग्वेद। कौन सा? गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में, ठीक है, बी नंबर। ये नेक्स्ट देखिए, पूर्व वैदिक में आर्यों का धर्म मुख्यतः था। देखिए, ए भक्ति, बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, डी कोई नहीं। चलिए आठवें उत्तर आप लोग कमेंट्स करके बताइए। आठवें का उत्तर आप लोग कमेंट्स करिए कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा हमारा? देखिए सी नंबर, प्रकृति पूजा और यज्ञ। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। चलिए विकल्प देखिए, ए कृषि, बी शिकार, सी शिल्पकार, डी व्यापार। चलिए बताइए नौवीं का आप लोग कमेंट्स करके उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। नौवीं का, 9 नंबर का आप लोग उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? कृषि। प्राचीन काल में आर्यों का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि था, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ऋग्वेद में यव यव शब्द किस कृषि उत्पादक हेतु प्रयुक्त किया गया है? चलिए देखिए, ए जौ, बी नंबर चावल, सी गेहूं, डी चना। चलिए कौन सा विकल्प सही होगा। 10वें का आप लोग कमेंट्स करके उत्तर बताइए। 10वें का बताइए कौन सा विकल्प सही हो। कौन सा सही हो? ए जौ।
ऋग्वेद में यव शब्द किस कृषि उत्पादक हेतु प्रयुक्त किया गया था? जव। ठीक है, देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, कौन सा विकल्प सही है हमारा? ए, जव।